अखिल कुमार मेरा नाम है जी। गांव धन्यावली है, चाना तहसील है। मैं बटेर का सोनालिका मुर्गे का काम करता हूँ, फार्मर का भी करता हूँ। ये कम से कम 1 बीघे जमीन से ज्यादा है। फार्म में एक तो पक्का बनाया है, एक कच्चा है। पहले शुरू में कच्चा ही बनाया था मैंने, अब ये दूसरा पक्का बनाया है बटेरों के लिए और सोनालिका मुर्गे के लिए। ये मेरे को दूसरी साल पूरी होने को जा रही है। मेरे को 2 साल हो गए जी, 2 पोल्ट्री फार्म चालू करे को। मैं उससे पहले गाड़ी चलाता था और उसके बाद मैंने पोल्ट्री फार्म बनाया और जब से पोल्ट्री फार्म में लगा हुआ हूँ। कुछ थोड़ी सी दिक्कत बन गई थी घर पे, उसके बाद फिर पोल्ट्री फार्म में काम चालू करा अपना। सीखा कहीं से नहीं था जी, आप ही करना चालू करा। पहले थोड़ा सा छोटा काम करा, अब बड़ा कर लिया है हमने। ये फार्म वाला है, इससे करीब 1000 बच्चे लाए थे उसके हम, और वे उससे लाके या थोड़ी उससे दवा पवा की जानकारी हुई और बाहर फार्म वालों से जाके मिले, उससे जानकारी करी, फिर हमने उससे ज्ञान हुआ थोड़ा थोड़ा बूझ कर। बॉयलर फार्म में थोड़ा सा ये है जी, बॉयलर फार्म करने में इसमें बीमारी ज्यादा आ जाती है, मुनाफा कम होता है, दवाइयाँ ज्यादा लगती हैं। सोनालिका बच्चा गिरा है, उसमें दवाई कम लगती है, बिकता 3 महीने में है, फिर बिकता अच्छे पैसे में है। उसमें आप पैसा ज्यादा मिलता है, उसमें बॉयलर में नहीं मिल पाता इतना पैसा। बॉयलर फार्म में जी ये है, थोड़ा दवा ज्यादा लगती है, खर्चा ज्यादा आता है। कंपनी अपने अपने बच्चे छोड़ती है, अपने रेट निकालती है। तो जब अपने फार्म हम खुद अपना बच्चा छोड़ते हैं, उसमें नुकसान आता है। मानो हमने 2 लाख रुपए का खर्चा करा ऊपर तक, और हो सकता है हमें 50,000 का नुकसान हो गया, 10,000 भी नहीं बचे। इस वजह से हम सोनालिका की तरफ चले। फिर हमने सोनालिका बच्चा गिरा था, 500 बच्चा गिरा था सोनालिका, उसमें हमें 25-30 हजार रुपए का फायदा हो गया था, जबकि हमें ज्ञान नहीं था कोई भी बच्चे सोनालिका का। फिर हमने उससे ही ज्ञान सीख के फिर दोबारा लोड गिरा एक और, उसमें हमें 50,000 रुपए का फायदा हुआ। ये 3 महीने में फायदा हुआ हमें। अब हम सोनालिका पे कर रहे हैं, बटेर पे कर रहे हैं। वैसे बॉयलर गिरते हैं, थोड़ा बच्चा गिरते हैं, 500-700 बच्चा गिरते हैं। बाकी सोनालिका गिरते हैं 1500 बच्चा है मेरे पास, 500 तैयार पड़ा है, ब्लूडिंग हो रही है उसकी, और बटेर पड़ी है 3000 ब्लूडिंग में, 1000 तैयार पड़ी है। ये हमारे पास अब 1 हफ्ते का बच्चा पड़ा है जो ब्लूडिंग में पड़ा हुआ है। एक बच्चा है हमारा 10 दिन का, वो भी ब्लूडिंग से अलग है, ब्लूडिंग में ही अभी फिलहाल। अब निकाल देंगे 15 दिन बाद। अभी हम लाते हैं अलीगढ़ से लाते हैं, इधर नेहटोर के दौर से लाते हैं, इधर मेरठ के पास महल पड़ता है, वहां से बच्चा लाते हैं। ये वहां से लाते हैं, बटेर का बच्चा लाते हैं। और ये सोनालिका मुर्गा हमारा बरेली के पास का आया हुआ है। नहीं, ये बटेर वाला बच्चा हमें अलीगढ़ से लाए थे। अभी हम बच्चा जो लाए थे तो ये हमें 11 रुपए का मिला था, और खुद ही जाकर लाना पड़ता है वहाँ से। जहाँ भी जाओगे, महल जाओगे या तीसरी जगह जाओगे, तो वहाँ से आप ही बच्चा लाना पड़ेगा। वो सब सोनालिका तो यहीं पर आता है, बुक कर देते हैं, फोन पर पैसे डाल देते हैं, तो वे वहाँ से सप्लाई कर देते हैं यहीं पे। ये 26 रुपए का बच्चा पड़ता है हमें। ये मशीन से निकल के आया था, गैल 1-2 दिन का बस। बटेर का साथ निकलता है एकदम मशीन से। तैयार ऐसे करते हैं, अपना ब्लूडिंग का वे बनाकर रखते हैं हम। वहाँ से आते हैं, टेम्परेचर रखते हैं इसमें बटेर के उसमें ब्लूडिंग करने के लिए हमें 38 टेम्परेचर चाहिए था, 38 से 40 तक। तो इतना टेम्परेचर हमें ब्लूडिंग में गर्मी हीट बनाकर रखनी पड़ती है। तो बच्चा वे हम गैस की भट्टी लगाते हैं, अब भी चल रही है, होंडे चूल्हे से सिलेंडर पर लगा के उससे टेम्परेचर बनाते हैं, बरूदे की भट्टी लगाते हैं, उससे कम से कम 10 दिन तक हमें ये बनाकर रखना पड़ता है। जब ये बच्चा तैयार होता, नहीं बच्चा मर जाता है, 2 मिनट में मर जाता है बच्चा। बच्चे का नीचे का रखरखान ये होता है, नीचे थोड़ा सा ये मूंजी का छिलका जो होता है ये फैलाते हैं, उसके ऊपर अखबार फैलाते हैं, गोल घेरा होता है इनका बटेर के बच्चों के लिए, उसमें छोड़ते हैं। और ये दाना, ये बॉयलर वाला दाना जो आता है फर्स्ट वाला, वो लगता है बारीक वाला दाना इसमें, ये लगता है 8 दिन तक। फिर वाके बाद में अपना दाना बना के भी लगा सकते हो, बॉयलर का खरीद के भी लगा सकते हो, वो अपने ऊपर है। अपना बनाकर खिलाओगे तो वो थोड़ा मंदा पड़ जाता है। सोनाली की भी ब्रूडिंग इसी तरह है, ये इसकी 1 हफ्ते की है, बाकी ये खुला रहता है। फिर तो स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है उसको पहले गुड़ की ओटी पिलाते हैं, सौंठ गिर कर, अजमान गिर कर, ठीक। और फिर उसके 1-1.5-2 घंटे बाद दाना लगाते हैं हम। दाना यही लगाते हैं, बॉयलर वाला जो फर्स्ट वाला दाना होता है बारीक वाला, यही दाना लगाते हैं हम। फिर यही दाना चलता है 8 दिन तक। फिर 8 दिन बाद हम अपना दाना लगाते हैं। अपने दाने में मक्का है, बाजरा है, और मेरठ से आता है एक आइटम, वो है। ये 3-4 तरह के, हल्दी है, नमक है काला, ये चीज मिला के मिक्स करके इसे जब बना करते हैं, हाँ अपना फीड बनाते हैं। थोड़ा अंतर तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। फिर ये वो महंगा मिलता है हमारा, हम अपना खुद बनाते हैं तो ये 28 रुपए किलो के करीब में पड़ता है। बाजार का लोगे तो 44 रुपए किलो पड़ता है। बेनिफिट तो यही है, अपना दाना अपने हाथ का बना हुआ है तो बढ़िया खा रहे हैं, बीमारी नहीं लग रही है। और वहां से बाहर का दाना, कंपनी का दाना ले रहे हैं, उससे दिक्कत भी बन रही है बच्चे में, इस वजह से अपना दाना खिलाते हैं। नहीं, उसको हम 30 दिन के भीतर, 30-32 दिन में हमारा सेल हो जाता है। दिल्ली के आते हैं, मेरठ से भी आते हैं, बरेली से भी आते हैं, फोन पर संपर्क करते हैं और उनको माल उठवाते हैं। ये है। अब जैसे हमने 1000 बच्चे गिर लिए हैं, ठीक है, ये बच्चा हमारा सब चीज लगा के 30 रुपए में पड़ता है तैयार होकर। और ये अब जैसे सर्दी चल रही है, अब हमारा 45 रुपए का जा रहा है, 50 का भी जा रहा है। बटेर की बात कर रहा हूँ।
बटेर के बच्चे की। तो ये अब इस टाइम हमारा 44-45 रुपए का गया था, अभी बच्चा हो गया 8-10 दिन हो गए। अब भाई इस टाइम मांग चल रही है 50 रुपए की मांग चल रही है। अभी मेरे साथ में मेरे चाचा के लड़के का भाई के लड़के का फार्म है, उसका बच्चा उठने वाला है अभी कल परसों में, तो वो अब 50 को जा रहा है। वो सोनालिका का ये है। अब ये दाना लगा लो 28 रुपए किलो का, और 26 रुपए का बच्चा लगा लो, ये 200 रुपए किलो चला जाता है। और मंडी के ऊपर है, तो जो मंडी रेट क्या देती है आगे, 200, 180, 200 चला जाता है यहाँ से। इनकम में इसमें बॉलर में बस एक फेरा मुनाफा मिला है, नहीं बाकी घाटा ही घाटा गया। मेरे साथ का फार्म खुला हुआ है, अभी ये मेरे बराबर में ही है, उसने 2 फेरे बच्चे छोड़े हैं, दोनों फेरे घाटा होगा, उसने बच्चे ही नहीं छोड़े जब से। मैंने तो बराबर छोड़ता रहा कंटिन्यू। हमने तो सोचे आलू की खेती है, एक फेर नुकसान है तो एक फेर फायदा तो निकलेगा, तो इसी में से तो हम तो इस वजह से भी बराबर छोड़ते रहे। फिर भी अब के फायदा हुआ है, क्योंकि 112 रुपए 15 रुपए बच्चा गया था पीछे, और अब तो और भी महंगा है आइटम। तो अब कंपनी का माल पड़ा तो कंपनी अपना रेट निकाल के बेच रही है, 26 रुपए 30 रुपए कितना ही बेच लो कंपनी, जब किसान गिरता है ना, जब मंदा बिकता। देसी पे मेरे पास यही दाना खा रहे हैं, जो फीड खा रहे हैं, बना हाथ का बना हुआ खाते हैं मेरा तो सगले बच्चे। मैं अब ये बॉलर के बच्चे को भी हाथ का ही बना हुआ खाना वो दाना खिला रहा हूँ, फीड जो खिला रहा हूँ हाथ का ही बना हुआ खिला रहा हूँ। हमें ऐसा रिजल्ट तो वही है जो सेम रिजल्ट है, ठीक है। अभी हम भी पीछे पहले बॉलर को हम कंपनी का दाना खिलावे है, उसमें साली फफूंदी लगी हुई आ रही है, फफूंदी का दाना खा रहे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब अपना मक्का खरीदते हैं बाजार से, साफ मक्का खरीदते पड़े 100 रुपए महंगी मिल जाओ, अपना चक्की पे पिसवाते हैं, दलिया कराते हैं, और उसमें अपना और सामान आइटम मिलाकर अपना दाना तैयार कर लेते हैं। ऐसा बटेर का बच्चा तो होता है 10 ग्राम का, भाई इतना बड़ा बच्चा होता है, बहुत छोटा सा 10 ग्राम का होता है। ये 170-180 ग्राम पर बिक जाता है। वैसे दो वेट जो हो जाता है उसमें 200 ग्राम लास्ट वेट होता है, इससे ज्यादा वेट नहीं हो पाता। बटेर अंडा देती है 45 दिन में, अंडा देने लगती है बटेर। हमने निकल छोड़ी थी अभी बटेर अंडे के लिए, फिर अब दे दी वो, तो 45 दिन में अंडा देने लगती है, 45-50 दिन में। नहीं, ये बटेर का सेल नहीं होता। बटेर का सेल जो रेज का अंडा होगा तो फिर जो बच्चे निकालते हैं हैच वाले वे ले लेते हैं, फिर उससे हमें बेनिफिट क्या है, हम क्या करेंगे। ये हम 32-33 दिन में 170-80 ग्राम की बेच देते हैं, 70-80 ग्राम की। पैसे चली जाती है 44 रुपए की, 45 रुपए की, 40 रुपए की भी रह जाती है। वो है मंडी के ऊपर है क्या है। फिर ये नुकसान का सौदा नहीं है, हाँ सब मीट में जाती है, नुकसान का कोई सौदा नहीं है। ये ब्लोडिंग इसकी टाइट है थोड़ी बस। वे भी ऐसा 25-30 ग्राम का बच्चा होता है। सोनालिका का मुर्गा 25-30-40 ग्राम का बच्चा होता है ज्यादा से ज्यादा, फिर स्टार्टिंग में। और जो हम गिरते हैं बाकी बाद में 3 महीने में तैयार करके 2 किलो 2.5 किलो का बच्चा बेच देते हैं, हाँ 3 महीने में। नहीं वो तो हम कोई भी ले सकता है हमसे, हम मीट वाले को भी देते हैं, अंडा वाले जैसे हमने मुर्गी भी है, अंडे वाला आ जाता है उसको भी दे देते हैं, तो हर तरीके से देते हैं हम। वो नहीं जो हम मीट में ही देंगे, उसे कोई भी लेके जा सकता है। उसको बताते हैं ये दाना खिलाना भाई, अंडे का दाना दूसरा आता है, लेयर वाला दाना लगता है, पड़ा है हमारे पास, अभी हमने रखा था, फिर हमने बेच दिया था, आ गया था भाई हमें अंडे के लिए मुर्गी चाहिए, मैं ले जा भाई सब ले जा हमारे से, हम नया बच्चा डाल देंगे। तो लेयर वाला दाना लगता था। जो हम पहली बात तो हम बच्चा देते नहीं है हम किसी को, छोटा बच्चा हम बड़ा करके देते हैं, जो उसको दिक्कत नहीं हो कुछ भी। तो छोटा बच्चा तो हम किसी को देते नहीं पहले, क्यों ऐसा मानो हम किसी गाँव के दे देते हैं बच्चा 4-5, वो माल लेता है घर जाकर, उस पर उतनी गेहत नहीं हो पाती, तो हम इस वजह से छोटा बच्चा देते नहीं है किसी को। तो उससे कैड़ा ही पड़ती है पालने में, बड़ा बच्चा करने में। तो उसको बताएंगे भाई ये दवा देना है, ये दाना देना है, और ये ऐसे रखने घर पे जाकर, तो ये बताते हैं। फिर उससे नहीं हमको ये सोनालिका बच्चे वाला देसी वाला बढ़िया लग रहा है, बटेर वाला बढ़िया लग रहा है। फिर ये जो है सफेद मुर्गा वाला बॉलर वाला, ये बच्चे अच्छा काम नहीं है, इसमें कोई भी भाई करियो मत। आगे का विचार यही है, ये सोनालिका रहेगा पास, बटेर रहेगी, और अभी ये डबल FG बच्चा गिरेंगे अभी थोड़ा, ये सब बॉलर वाला काम बंद कर देंगे कतई। अब ये तो देखो सुनो, अभी इतना तो मैंने उन्होंने लगाया हिसाब भाई, कितना अभी ज्यादा दिन तो हुए ही नहीं है। अब शायद जब बढ़ेंगे तो आगे को हिसाब भी लगाते रहेंगे। फिर हाँ इसमें घाटा नहीं है, देसी फार्म में कोई घाटा नहीं है, बटेर फार्म में कोई घाटा नहीं है भाई। हम तो ये सलाह दे रहे हैं अपना, ये बटेर का तो काम ऐसा है, अब जो कोई अपना ये मानो कोई साइड बिजनेस कर रहा है, इसको कर सकता है, थोड़ी जगह में चालू हो जाएगा, थोड़े पैसे में चालू हो जाता है, कोई भी कर सकता है जो भी साइड बिजनेस कर रहा हो। अपने बच्चे कहीं से ले, जो जुगाड़ करे, मैंने जगह के नाम बता दिए हैं जहाँ जहाँ से, तो अपने वहां से बच्चे का संपर्क करे और इसे साइड बिजनेस के तरीके से अपना करे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये तो ऐसा है, हम तो फिलहाल ये पक्के फार्म बने हुए हैं सबके, हमारा कच्चा बना हुआ है,
वो हमने वैसे साइड से लोहे का खड़ा कर रखा है, दूध नया फार्म जो बनाया अभी, बाकी ऊपर से कच्चा बना रखा है हमने। क्यों, गर्मी में ये फायदा करता है, इसमें ठंड बनी रहती है। और ये जाड़ों में भी इसमें तुम देख रहे हो गर्माई खूब है, जबकि पर्दे खुले हुए हैं। पर्दे भी फार्म देखो जी, जब बनाना चाहिए पूरा पश्चिम का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर उत्तर दक्षिण बना हुआ होना नहीं चाहिए फार्म, पूरा पश्चिम बना हुआ होना चाहिए फार्म। एक बार ये खुली हुई जाली होनी चाहिए, चारों तरफ हवा लगे। सर्दियों में अपना पर्दा लगा लेना चाहिए, पन्नी पर्दा लगाना चाहिए। हाँ जी, देसी मुर्गी पालन से हम संतुष्ट हैं, और बटेर से भी संतुष्ट हैं हम। बाकी बॉयलर के से हम संतुष्ट नहीं हैं। ये हमने बनाया था बॉयलर के प्रोपेस हुआ, फिर बॉयलर में हमें नुकसान मिला 4-5-6 फेरे, फिर हम सोनालिका मुर्गे और बटेर पे आ गए। ये हमें बहुत बढ़िया लगा।